नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में इस वीडियो में मैं आप सबको HbA1c इस रिपोर्ट को कैसे पढ़ा जाता है यानी कैसे इंटरप्रेट किया जाता है ये बताऊंगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर के बटन को दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। HbA1c ये टेस्ट हमारे खून में होने वाले ब्लड शुगर का पिछले 3 महीने का एवरेज लेवल बताता है। हमारे खून में आरबीसीज यानी कि लाल पेशियां अवेलेबल होती हैं। इनमें होती है हीमोग्लोबिन। खून में होने वाले शुगर इस हीमोग्लोबिन से जाके जुड़ जाती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लाइकेशन। अब हर एक आरबीसी की एक अपनी लाइफ स्पैन होती है जो 90 से 120 दिनों तक रेंज करती है। इसीलिए हम इस टेस्ट के द्वारा आरबीसी में जुड़े जाने वाले शुगर का 3 महीने का अंदाज़ा बता सकते हैं। HbA1c ये परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है। 4 to 5.7% अगर आपकी लेवल हो तो ये नॉन डायबिटिक लेवल है, नॉर्मल लेवल है। 5.7 to 6.5 तक की अगर लेवल हो तो इसे प्री डायबिटिक लेवल कंसिडर किया जाता है यानी कि बॉर्डर लाइन शुगर कंसिडर किया जाता है। 6.5 से ज़्यादा अगर आपकी लेवल हो तो उसे डायबिटिक लेवल कंसिडर किया जाता है। 6.5 to 7 अगर आपकी लेवल हो तो इसे गुड कंट्रोल इन डायबिटीज़ यानी कि आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में है ऐसे कंसिडर किया जा सकता है। 7 to 8% अगर आपकी रिपोर्ट हो तो मॉडरेट कंट्रोल कंसिडर किया जाता है। 8% से ज़्यादा अगर आपकी रिपोर्ट आई हो तो ये पुअर कंट्रोल गिना जाता है यानी कि आपको आपकी डायबिटीज़ को कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी है, शायद दवाइयाँ भी चेंज करनी पड़ सकती। अगर आपकी HbA1c की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि आप डायबिटिक हैं और आपकी लेवल क्रिटिकल है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनमें HbA1c की लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कई लोगों में हीमोग्लोबिन A नाम का कंपोनेंट मिसिंग होता है। ये कंपोनेंट HbA1c के रिपोर्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये कंपोनेंट मिसिंग हो तो इसे हीमोग्लोबिनोपैथी बोलते हैं, जिसकी वजह से HbA1c की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई या बहुत ज़्यादा लो भी आ सकती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां होती है जिसमें HbA1c की लेवल ऑल्टर हो सकती है, जैसे कि क्रॉनिक किडनी कंडीशन, थैलेसीमिया, अनीमिया। अगर अनीमिया हो तो खून में हीमोग्लोबिन की परसेंटेज बहुत लो होती है, जिसकी वजह से HbA1c की रिपोर्ट फॉल्स लो आ सकती है। प्रेगनेंसी में भी HbA1c की रिपोर्ट ऑल्टर हो सकती है। कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनकी वजह से HbA1c की रिपोर्ट ऑल्टर होती है। फॉर एग्जाम्पल, विटामिन C, विटामिन E, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, एंटी मलेरियल्स या फिर कुछ अनीमिया की दवाइयाँ, अगर आयरन की दवाइयाँ भी कोई ले रहा हो तो उसकी वजह से HbA1c की रिपोर्ट ऑल्टर हो सकती है। इसके अलावा HbA1c की लेवल ऑल्टर होने का एक बहुत ही मेजर फैक्टर है कि अगर किसी ने पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज का कंजम्पशन किया हो, इलेक्ट्रोलाइट्स का कंजम्पशन किया हो, या फिर IV लाइन के द्वारा यानी कि सलाइन के द्वारा किसी को अगर ग्लूकोज चढ़ाया गया हो, उसकी वजह से HbA1c की रिपोर्ट ऑल्टर हो सकती है। या फिर अगर किसी ने कई दिनों तक फास्टिंग किया हो, खाना नहीं खाया हो, उसकी वजह से भी HbA1c की रिपोर्ट ऑल्टर हो सकती है। ज़्यादातर HbA1c की रिपोर्ट ब्लड शुगर लेवल से रिलेटेड होती है। अगर हमारे शरीर में शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो तो ज़्यादा शुगर ग्लाइकेट हो जाएगी। अगर हमारे शरीर में शुगर कम हो तो कम शुगर ग्लाइकेट हो जाएगी और उस हिसाब से HbA1c की रिपोर्ट हाई या लो आ सकती है। HbA1c इस टेस्ट का एक बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है कि इस टेस्ट को करने के लिए कुछ टाइम की कंस्ट्रेंट नहीं होती। ये टेस्ट
किसी भी टाइम पे किया जा सकता है। इस टेस्ट को करने के लिए फास्टिंग की ज़रूरत नहीं है। इस टेस्ट को करने के लिए खाने में कोई स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शंस या फिर स्पेसिफिक खाना नहीं खाना पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम इस टेस्ट में कुछ लिमिटेशंस भी है, यानी कि ये टेस्ट डे टू डे शुगर को मॉनिटर नहीं कर सकती। इस टेस्ट के द्वारा हमें हाइपोग्लाइसेमिया का अंदाज़ा नहीं आ सकता। अगर किसी में क्रॉनिक हाइपरग्लाइसेमिया हो तो ही ये टेस्ट में डायग्नोस हो सकता है। और फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिसकी वजह से इसके रिपोर्ट्स ऑल्टर हो जाते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, अनीमिया, थैलेसेमिया, सिकल सेल डिजीज, क्रॉनिक किडनी डिजीज। ऐसी कुछ कंडीशंस हैं जिनमें HbA1c की रिपोर्ट ऑल्टर हो सकती है। अगर आपकी HbA1c की लेवल बहुत ज़्यादा हाई है और आपको ये जानना है कि आप अपनी लेवल्स कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं, तो हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखें। एक बार फिर मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।